अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस्लामाबाद का मौसम बारिश के बाद बड़ा निकरा निकरा सा है और ऐसा लगता है कि सर्दी जो है वो जाते जाते एक दफ़ा फिर थोड़ी सी पलट आई है और लोगों ने स्वेटर्स और गर्म मलबूसात जो पैक करने शुरू कर दिए थे वो दोबारा से निकल आए और लगता है कि 2-4 दिन 10 दिन शायद मज़ीद थोड़ी सी सर्दी जो है वो दोबारा होगी। तो वो मौसम इस वक्त बड़ा शानदार हो रहा है। हमने कहा कि आपको इसमें शरीक कर लिया जाए। इस वक्त हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे हैं और टुवर्ड्स मरगला हिल्स, या आप कह सकते हैं कि इसी रोड पे जब हम आगे जाते हैं तो शाह फैसल मस्जिद भी आती है। आसपास के मनाज़र ये आप देखें, हमारी राइट साइड पे भी और ये लेफ़्ट साइड पे ये फैज़ाबाद पुल है, फैज़ाबाद इंटरचेंज। इस तरफ से जो है वो रोड गाड़ियाँ ऊपर चलती है, आपको शायद नज़र आ रही होंगी। तो इस पे हम सीधे जा रहे हैं। इस्लामाबाद वैसे इसको सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत शहर है, नो डाउट। ये ख़ास तौर पर तो ये मैं कह रहा था कि अगर हम ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की खूबसूरती का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब हम दीगर शहरों से इसको कंपेयर करते हैं। तो ये ऑब्वियसली प्लानिंग से बना हुआ शहर है, इसलिए इसकी खूबसूरती जो है वो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं। ये I8 पार्क है जहाँ लोग वॉक के लिए भी आते हैं और आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये बहार का मौसम है तो फूल जो है वो खिले हुए हैं और अब्र बहार भी साथ साथ, अब्र बारह जो कि अब्र बहार की शक्ल में इस वक्त आप इंड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। तो ये हम 0 पॉइंट की तरफ तकरीबन रवां दवां हैं। अगर आप गौर से देखें तो आगे आपको शाह फैसल मस्जिद के मीनार जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे और ये लेफ़्ट साइड पे मरगला हिल्स की तरफ जो है ये रोड जाता है। शकरपड़ियाँ, दामन को, मरगला हिल्स, और ये हम सीधे जा रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो ख़ास एक तरतीब इनमें नज़र आती है, इसलिए कि यहाँ चालान होते देर नहीं लगती। तो नॉर्मली रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जब लोग रुख करते हैं तो हम थोड़े से ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाते हैं या सिविलाइज्ड बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में हम जो है वो कानून को तोड़ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और जैसे ही किसी दूसरे मुल्क में उसकी टेरिटरी में दाखिल होते हैं तो हमें सारी सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी और सारे जो औसाफ़ हमीदा हैं वो हमारे अंदर जो है वो ऐसा लगता है कि कूट के भरे में। तो नॉर्मली देखा ये गया है कि रावलपिंडी की जब हदूद में हम होते हैं हमारे लोग, तो वो ट्रैफिक लॉज का भी इतना ख्याल नहीं करते और इस्लामाबाद में जब दाखिल होते हैं तो वो फौरी तौर पर मतलब वो बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो है वो बन जाते हैं। ये सामने आपको मरगला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट पे मुड़ेंगे जो एयरपोर्ट की तरफ भी यही रास्ता जाता है। श्रीनगर हाईवे इसको कहते हैं, पहले इसको कश्मीर हाईवे कहा जाता था, तो कुछ अर्सा पहले इसका नाम तब्दील हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त, मनाज़िर भी बहुत खूबसूरत हैं और चूँकि मौसम बहार है तो वो हरियाली भी हर सू, वो जो टुंड मुंड दरख्त थे, सूखी टहनियाँ थीं, गिरे हुए पत्ते थे, उनकी जगह अब हर तरफ हरियाली ने ले ली है। तो इस्लामाबाद की खूबसूरती की एक बड़ी वजह जो है वो ये हरियाली है और दूसरी तरफ ये है कि ये पहाड़ों के दामन में वाक़ई है, मरगला की पहाड़ियों के। तो इस वक्त हम जो है वो जा रहे हैं श्रीनगर हाईवे पर।
यहाँ एक चीज़ और ये है कि गाड़ियों की तरतीब की मैं बात कर रहा था, और उसके साथ साथ ये है कि आपको ट्रैफिक का रश उस तरह से नज़र नहीं आता, या ट्रैफिक जैम के आपको मतलब मनाजिर कम से कम दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सड़कें बहुत कुशादा हैं, शाहराहें हैं बड़ी बड़ी, और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पिछले 20-25 साल के दौरान जो काम हुआ है, तो ये आगे आप देख सकते हैं कि गोल्डा शरीफ और मोटरवे और एयरपोर्ट से मुराद ये कि अब जो नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बना है, तो पुराना वाला तो चूँकि शहर के अंदर था, रावलपिंडी में था तो इस्लामाबाद में ही, लेकिन ये कि वो रावलपिंडी में से, बल्कि वो रावलपिंडी में ही था। ये आप यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब जो है वो आप जा सकते हैं। यहाँ जिन्ना एवेन्यू तो सीधा सीधा है, और IJP रोड है लेफ़्ट साइड पे, और रावलपिंडी लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। ये हम इस वक्त यानी इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर रवां दवा हैं। तो इस वक्त हम श्रीनगर हाईवे पर ही रवां दवा हैं। ये थोड़ा सा ट्रैफिक बीच में सिग्नल पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था, तो जैसा कि हम चल रहे हैं, बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है और बड़ा सुहाना मौसम है। तो इसमें क्योंकि बारिश और शायरी का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, तो हमने सोचा कि आपको एक गज़ल आपके साथ शेयर कर दी जाए बारिश के हवाले से। तो पेश खिदमत है। सूख जाती है मेरी चश्मे रवां बारिश में, सूख जाती है मेरी चश्मे रवां बारिश में, आसमां होता रहे अश्क फ़िशां बारिश में। सारे सहराई रिहाई के तमन्नाई न थे, सारे सहराई रिहाई के तमन्नाई न थे, आ गया लेके हमें कैस कहाँ बारिश में। हौसले टूट गए पेड़ गिरे बांध गिरे, हौसले टूट गए पेड़ गिरे बांध गिरे, गाँव पे फिर भी जवां नशाए जां बारिश में। तेरी सरसब्ज बहारों पे दमकते कतरे, तेरी सरसब्ज बहारों पे दमकते कतरे, लोहे महफूज के कुछ रम्ज नेहा बारिश में। लबे एहसास कभी तो किसी काबिल हो जा, लबे एहसास कभी तो किसी काबिल हो जा, चूम ले मंजिले मुबहम के निशान बारिश में। और आगे कहते हैं कि हाँपती कांपती मजबूत इरादों वाली, हाँपती कांपती मजबूत इरादों वाली, बेंच पे बैठी हुई महवे गुमा बारिश में। पहली टिप टिप ही मेरे होश उड़ा देती है, पहली टिप टिप ही मेरे होश उड़ा देती है, नींद उड़ती है अटक जाती है जां बारिश में। आज भी डरता हूँ बिजली के कड़ाके से बहुत, आज भी डरता हूँ बिजली के कड़ाके से बहुत, इसको काबू में किया करती थी माँ बारिश में। आज भी डरता हूँ बिजली के कड़ाके से बहुत, इसको काबू में किया करती थी माँ बारिश में। मेरे कमरे का मकीन हब्स गला घोंटता है, मेरे कमरे का मकीन हब्स गला घोंटता है, कोई तो रमज़ अज़ियत है नेहा बारिश में। तो आज हमने सोचा कि आपको इसमें बारिश के इस खूबसूरत मौसम में अपने साथ शरीक सफ़र कर लिया जाए। खूबसूरत मौसम बहार का और अब्र बारा के साथ